हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। और आप सभी को आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इनका भी सपना है दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर को इसके ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करने की, और नवंबर और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है, कितनी एज रिक्वायरमेंट होगी, क्या हाइट चाहिए, क्या चेस्ट मेजरमेंट, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या होगा, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, और सिलेबस क्या है, इन सभी पे हम बात करेंगे। और एक चीज़ और है कि आज का जो वीडियो है वो पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हम आगे बताएंगे कि इसमें एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने वो तैयार नहीं किया तो आप फाइनल भर्ती में यानी फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी के दौरान या पीएमटी के दौरान, यानी जो आपका मेज़रमेंट होगा या फिजिकल होगा, उस दौरान आप बाहर कर दिए जाएंगे अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो एक तरफ से एक एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर आपको सभी चीज़, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो रिटन से लेकर आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एज लिमिट की, इम्पॉर्टेंट डेट्स की, कब से एप्लीकेशन प्रारंभ होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पीएसटी में क्या क्या होता है, पीईटी में क्या क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका सिलेबस क्या है, और इसमें एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन एलिजिबल कैंडिडेट हैं, कौन नहीं हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रारंभ होगा वो 1 सितंबर 2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट जो है वो नवंबर दिसंबर शेड्यूल की गई है 2023। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें एज लिमिट की, यानी आयु की गणना भी इम्पोर्टेंट है, और क्या एज रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को ध्यान से समझना। जो मिनिमम एज है वो है आपकी 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम है वो 25 ईयर्स है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज कैलकुलेशन कहाँ से होगा। तो मोस्टली हमेशा ज़्यादातर फॉर्म में आपका एसएससी की तरह, क्योंकि एसएससी करवा रहा है, तो 1 जुलाई से काउंट होना चाहिए, 1 जुलाई 2023 से। बाकी नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसके बाद देख लेंगे कि वो जुलाई से काउंट करता है या फिर जनवरी, दो ही रिपीट हो सकते हैं, या तो जनवरी से काउंट करेगा या जुलाई से। ज़्यादातर अधिकांशतः चांस हैं कि वो 1 जुलाई 2023 से अगर एज काउंट करता है तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का डिस्काउंट है, यानी 25 में 3 जोड़ो 28 साल तक अगर आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की छूट है, 25 और 5 जोड़ोगे तो 30 साल तक अगर आप हैं, एससी कैटेगरी में हैं या एसटी कैटेगरी में हैं। और यदि आपकी एज 30 साल अभी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो डेट पे ध्यान रखना, इस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, चलो अब अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट जो है वो जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी सभी कैटेगरी के लिए हाइट मेल कैटेगरी में रिक्वायर्ड है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है 157 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए जो हाइट रिक्वायर है वो कितनी है, 165। जैसे असमीज होते हैं या उत्तराखंड के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए या फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तो थी हाइट। अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मेजरमेंट होता है ओनली मेल कैंडिडेट का। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए जो चेस्ट मेजरमेंट है उसमें चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के साथ जब आप फुलाते हैं चेस्ट तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मिनिमम 81। ठीक है, अगर हम पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी में क्या होता है, आपके इसमें रेस होती है, इसके अलावा इसमें हाई जंप होती है और लॉन्ग जंप होती है। ठीक है, अगर हम रेस की बात करें तो सभी के लिए जो रेस है वो 1600 मीटर है, यानी 1.6 किलोमीटर दे भी रखा है। मेल कैंडिडेट के लिए जो टाइम है वो है 6 मिनट का, यानी आपको 6 मिनट में 1600 मीटर रेस जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं आप, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट जो आपका रेस है वो 1600 मीटर 8 मिनट का टाइम है।
अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप होता है, जैसे आप भाग के आते हैं तो छाल मारते कितनी दूरी पे गिरते हैं, तो वो है आपका 14 फीट, ठीक है। और अगर फीमेल कैटेगरी के हैं तो आपको, फीमेल हैं अगर आप तो कैंडिडेट हैं तो 10 फीट की चाहिए लॉन्ग जंप। हाई जंप जो है वो मेल में है 3 फुट 9 इंच, आप 4 फुट मान के चलिए। 3 फुट हाई जंप होती है कि आपको इस तरीके से हाइट पे लगा दिया जाएगा, इस तरीके से आगे कूदना है आगे, ठीक है, तो वो है हाई जंप, 3 फुट 9 इंच है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट है, ठीक है। तो ये आपका था, क्या क्या आपने बता दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एज लिमिट, हाइट, चेस्ट, इसके अलावा पीईटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके उस डॉक्यूमेंट की क्वालिफिकेशन की, यानी वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लिए नेसेसरी है, वो होना ही चाहिए, अदरवाइज आप पीईटी में बाहर कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न और आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की और उस डॉक्यूमेंट की। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको चाहिए 12th पास, यानी कांस्टेबल के लिए। अब इसमें क्या है, वैकेंसी भी 2 प्रकार की होती है, एक कांस्टेबल आएगी, दूसरी एमटीएस भी आएगी, है ना। तो एमटीएस के लिए क्या है, यहाँ पे अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे 12th पास चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, लेकिन यहाँ पर एक मस्ट है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लोकल मोटर वाहन का, व्हीकल का, ओनली फॉर कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल के लिए जो भी मेल कैंडिडेट है उन सभी के पास जो मस्ट है वो होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। और ये कब चाहिए, ये जब पीईटी होगा उसके दौरान ये चेक किया जाएगा कि आप सभी के पास, और ये क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ध्यान रखना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो यदि अभी नहीं है तो आप चाहें तो अप्लाई कर दें ताकि पर, लेकिन ध्यान रखना लर्नर का नहीं चाहिए। अगर आपके पास लर्निंग का है लाइसेंस, आप सोच रहे फॉर्म अप्लाई करें, नहीं कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना ये मस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 12 के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मस्ट है, होना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, मैंने कहा था ना कि ये अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर भी देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पीईटी के बाद जब होगी, आप एलिजिबल नहीं हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 और 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा, और ये सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें क्या है, आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है एवं कंप्यूटर है, ठीक है। मैथ्स के टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के, और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। इसी प्रकार कंप्यूटर 10 क्वेश्चन होंगे आपके 10 मार्क्स के। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। 1/4 आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे प्रत्येक एक गलत आंसर पे, ठीक है। ये माइनस में 0.25 मार्क्स, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। कट ऑफ जो है वो भी हाई मोस्टली रहती है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप अपना अगर सेफ स्कोर पूछना चाहते हैं तो आप मान लीजिए आपका जो सेफ स्कोर है वो 80, मिनिमम 80 क्वेश्चंस आप मान के चले, तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आई तो कंपटीशन और ज़्यादा बड़ा होगा। तो कट ऑफ जो है वो 80 अनरिजर्व कैटेगरी की जानी चाहिए, 80 तक पहुंच जाएगी नो डाउट। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ का स्टडी करेंगे, हमने लास्ट ईयर के कट ऑफ का पूरा वीडियो बनाया 2015 से लेकर 19 तक का, आप उसको एक बार ज़रूर वीडियो देख लें। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको आंकड़ा लग जाएगा कि मैं कितनी कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप का सेफ चाहते हैं तो आप 100 में से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। और ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का ये कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा मॉक टेस्ट जो है वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और आपका सिलेक्शन जो है वो ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो ये पूरा था आपका कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। यदि और भी आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।